काम किया। सभी के चरणों का नमन और वंदन करते हुए जोर से हवा भर दी है। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सूरज सिंह जी, जो मुख्य रूप से पार्टी को विभिन्न मंडलों में देखने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। खुदा न खास्ता वो हमारे अलीगढ़ जनपद के निवासी हैं। आदरणीय श्री रणवीर सिंह कश्यप जी, जिन्होंने सारा जीवन लगाया, बहुत ही चुनाव लड़े हैं। भाई बंटी उपाध्याय जी, माननीय सादाबाद के अनिल शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए जी मंत्री राजवीर सिंह जी, फारूक साहब, अनिल बघेल जी, संचालन कर रहे हमारे भाई अशोक सिंह एडवोकेट जी, फारूक अहमद गौतम जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मुरद्दत कुशवाहा जी, मंच पर सारे लोग बैठे हुए, बहुत अच्छे वक्ता आदरणीय मुकेश चंद्रा जी, फारूक भाई के हमारे सभी मंच पर बैठे हुए बहुत ही सम्मानित साथीगण, मुझे क्षमा करेंगे, सभी का नाम लेंगे तो वक्त बहुत घड़ी से बहुत तेज दौड़ रही है। सामने बैठे हुए मंच से ज़्यादा मेरे लिए अति सम्माननीय हमारे भाई, हमारी बहनें। साथियों, गड़बड़ यही हो जाता है कि हमारे संचालक महोदय भी बोल रहे थे, बड़े वरिष्ठ नेता और बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। दरअसल हम लोग नेता नहीं हैं, हमको नेता कहने से ही ज़्यादा दिमाग खराब हो जाते हैं। तो नेता नहीं, हम कार्यकर्ता। नेता यदि किसी को खा भी जाए तो नेता है हमारे बीच में जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनको नेता हम कह सकते हैं। हमारी सबकी नेता। मैं सिर्फ 1-2 मिनट में ही आपसे, क्योंकि जिम्मेदार साथी बैठे हैं, हम बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ समझाने की बात करें तो बाबा साहब को जानने वाले लोग तो बैठे ही हैं यहाँ मंच के सामने, तो उनको कोई ऐसी समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियां का एहसास करना है। साथियों, नेता बसपा ने मैं अपने छात्र जीवन से जब थोड़ी बहुत भी समझ पैदा हुई तो इस मूवमेंट से जुड़ गया, क्योंकि ऐसी जगह का रहने वाला था जहाँ भेदभाव, जुल्म, अत्याचार, पक्षपात, जातवाद, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। तो अपने छात्र जीवन से मैं छोटी सी उम्र से जुड़ गया। अभी हमारे साथी बोल रहे थे तो वो सारे चुनाव जीते 1968 में। दरअसल 1962 में यही हाथी और ये नीला झंडा इस अलीगढ़ में, भाई राजकुमार जी प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं, तो बहुत सक्सेस हुआ था बाबा साहब का मिशन। लेकिन 1962 के बाद दिन प्रतिदिन ये मिशन गिरता गया और बड़े चिंता का विषय बन गया। बुद्धप्रिय मौर्य जी हमारे अलीगढ़ के निवासी थे। बाबा साहब का आशीर्वाद उनको प्राप्त था, मिला था। उन्होंने कमान अपने हाथ में ली थी, बहुत मेहनत की थी। 1962 चुनाव से पहले 5 लाख लोगों का अलीगढ़ में पूरे देश का सम्मेलन किया था। खाना और पानी पैदा नहीं हुआ था अलीगढ़ में, और बड़े जोश के साथ उन्होंने इस मूवमेंट को अपने हाथ में पकड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन 1962 के तुरंत बाद ही ये बहुत जल्दी इतना कमज़ोर होता गया कि बुद्धप्रिय मौर्य जी को अलीगढ़ छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। और उन्होंने वो गए, क्यों गए, ये बता करके गए कि अलीगढ़ के लोग, मेरे समाज के लोग, आरपीआई के लोग थोड़े लालच में बिक जाते हैं। उसी दौरान एक घटना घटित हुई। ऊना के अंदर एक वैज्ञानिक, एक अधिकारी, उनके 4th क्लास के कर्मचारी ने उनको आईना दिखा करके ये महसूस कराया कि आपकी जिम्मेदारी भी है, और उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे करके बाबा साहब को पढ़ लिख करके, जान करके, पूरी तरह समझ करके और आरपीआई का दामन थामा। वो कोई और नहीं, मान्यवर कांशीराम जी थे।
भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बने। मुझे वो दिन याद है, अखबार की वो पंक्तियां याद हैं कि मान्यवर कांशीराम जी के क्रियाकलापों को आरपीआई में देख करके बुद्धप्रिय मौर्य जी का एक बयान अखबारों में छपा था कि कांशीराम जो इतने बड़े बोल रहा है, अंडरवियर का नारा बांधना भी इनको नहीं आता। अभी आगे चल के देखा जाएगा कि ये क्या कर पाए। साथियों, उस बयान से भी मान्यवर कांशीराम जी ने सबक लिया होगा और जो इल्जामात बुद्धप्रिय मौर्य ने लगाए उनसे भी सबक लिया और बाबा साहब से प्रेरणा ली कि सभी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की कुंजी राजनीतिक शक्ति हुआ करती है। ये समझ करके और आरपीआई त्याग करके उन्होंने उस दाग को मिटाने का काम किया कि जो इल्जामात बुद्धप्रिय मौर्य ने लगाए थे कि समाज के लोग एक कुल्हड़ में एक शराब के गिलास में बिक जाते। उन्होंने कहा मैं नमकीने वाला समाज बनाऊंगा और सब पार्टी बनाऊंगा। पार्टी इसलिए बनाऊंगा कि बगैर राजनीतिक सत्ता के जो बाबा साहब का सोच है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन बगैर राजनीतिक सत्ता के हो ही नहीं सकता। तो साथियों, समय का अभाव है। 20 साल लगाए पार्टी बनाने में। कितने साल लगाए? 20 साल लगाए पार्टी बनाने में और 14 अप्रैल 1986 को बनाई और पार्टी आगे बढ़ती गई। उन्होंने नमकीना वाला समाज बनाया। मुझे याद है अब्दुल खालिद साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, फारूक भाई 3 चुनाव लड़े। हम और खालिद भाई इलेक्शन के रोज शाहजमाल की तरफ आगे सड़क पर जा रहे थे, एक गाड़ी में बैठे थे। नगला मशानी की महिलाएं वोट डालने के लिए जा रही थी और पिन्नी के झंडे उस समय लगा करते थे और एक पिन्नी का झंडा हाथी का और जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया और महिलाएं वोट डालने के लिए जा रही थी। हम पीछे गाड़ी में चल रही थी। उन महिलाओं ने सड़क पर पड़े हुए हाथी के झंडे को, पिन्नी वाले को, प्लास्टिक वाले को उठाया, अपने पल्लू से पूछा और माथे से लगाया और अपने पास उसे बढ़िया तरह से मोड़ करके रखने का काम। ये पहचान बन गई। दूसरी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के देश कोटों के मोहल्लों में, बस्तियों में, गांवों में वोट मांगने जाना उन्होंने बंद कर दिया। ये नमकने वाला समाज बना। 20 साल बनने लगाए। अपनी बात का अंत करते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, हमारे साथियों ने कहा जो दुखी होकर के 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब ने कहा, वो हमें जरूर याद करना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जैसे और लोग पैदा हो। अंग्रेजों ने विभिन्न तबके के लोगों को, विभिन्न नेताओं को मदद देने का काम किया। बाबा साहब को मदद दी और उस मदद, आर्थिक मदद का काम बाबा साहब ने हमारे देश से दलितों, शोषितों के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम किया। के.आर. नारायणन उनमें से एक थे। आज जो हम देखते हैं, खैर का चुनाव हुआ तो जो हमारे समाज के लोग, चाहे इधर बैठे हुए लोगों पर इल्जाम लगाएं, चाहे और पदाधिकारियों पर इल्जाम लगाएं, चाहे बहन जी पर इल्जाम लगाएं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का देश वोट समाजवादी पार्टी का भी बिस्तर लगा रहा है, आजाद समाज पार्टी का भी बिस्तर लगा रहा है, बहुजन समाज पार्टी का भी बिस्तर लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी बिस्तर लगा रहा है। ये क्या है? वही एक समय ऐसा दौर आ रहा है कि हमारे लोग लालची बन रहे हैं। खास तौर से जो एक जैसे प्रचार तंत्र है, मीडिया, ये डेमोक्रेसी के, मैं बस 1 मिनट और लूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। साथियों,
चारों आपके विरुद्ध हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति महोदय जो क्या नारा थे, उन्होंने कही थी कि इंडिया की न्यायपालिका में रिजर्वेशन कंपलसरी है, रिजर्वेशन होना चाहिए। चारों खिलाफ है। हमारे लोग, अभी सोशल मीडिया की बात हुई, सोशल मीडिया में कम से कम इतनी आज़ादी है जिस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप अपनी बात उस पर कह सकते हैं? लेकिन जो मीडिया है हमारे देश का, वो तो सारा का सारा प्राइवेट है ना। उसके मालिक तो देश के उद्योगपति है ना। उसका नौकर जो संचालन करता है, डिबेट करता है, वो नौकर है मालिक का। तो इन पर हमें कैसे विश्वास नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया का बढ़िया इस्तेमाल हमारे भाइयों को करना चाहिए। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ के बैठे लोगों से बहुत कुछ कहा गया है। मैं समझता हूँ कि ज़रूर वो अपनी समीक्षा करेंगे, मनन करेंगे, अपनी खराब आदतों को सुधारने का काम करेंगे और सच्चे मन से काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भी बहुत ज़रूरी बात है कि सबसे बड़ा मीडिया, जो हमारे साथी लोग कहते हैं, खासतौर से हमारे सूरज भाई साहब कहते हैं कि माउथ मीडिया होता है। और माउथ मीडिया इस समय हमारे ही लोगों का माउथ मीडिया, मुंह से बोलने वाला मीडिया सबसे ज्यादा बाबा साहब के मिशन के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगा हुआ है। और उसके सबसे ज्यादा जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग हैं। पार्टी के लोग ना है। शांत रहो, एक मिनट बैठे रहो, वो अपनी बात करें। पार्टी के आप बहुत रहे हो, ये हमें मालूम है, कितने रहे हो। तो उसके लिए जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग जैसे हमारा नया यूथ है, मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने 1962 का भी चुनाव लड़ाया है। छोटा सा था, मेरा सर फटा था, बोले जी मेरे घर पे गए थे, हैं 2 बहनों की जोड़ी चला करती थी। तो साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमने पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, सब धर्मों को पढ़ा, सब सामाजिकता को पढ़ा, इतिहास को पढ़ा, जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाने का काम किया, विभिन्न कॉन्फ्रेंसों में उनसे टक्कर लेने का काम किया। आज का जो यूथ है वो बाबा साहब को पढ़ने का काम नहीं कर रहा, समझने का काम नहीं कर रहा, भाव में बहने का काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसे आप विकल्प समझते हैं, क्या पार्लियामेंट में कब्जा, मूंछों में अंडा लगा करके एक बिरादरी से कभी उस पर कब्जा किया जा सकता है क्या? कभी किया मूंछों में अंडा लगा करके? अरे बाबा साहब का विरोध किया, कभी बाबा साहब कोई चुनाव जीत ही नहीं पाए। मानवर कांशीराम जी का विरोध किया, आज बहन जी के विरोध में जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, जिसको मानवर कांशीराम जी ने बनाया, और जिसे विकल्प समझ रहे हैं, वो इतना फ्रॉड है कि उसने मानवर कांशीराम जी के नाम का इस्तेमाल कर लिया। कांशीराम, अरे भाई तेरा कांशीराम से, कांशीराम जी ने जो सारी जिंदगी लगा करके जिस पार्टी को बनाया, वो तो चल रही है ना। वो तो देश के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है ना। सीटों की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था की लड़ाई है, संस्कृति की लड़ाई है। जो लोगों का देश पे कब्जा है, साम दाम दंडभेद से वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों, ये बुद्धिजीवियों, अपनी औलादों को समझाने का काम करें, खुद समझने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी को न मिटने दें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। जय भीम, जय भारत। आगे के वक्ता के रूप में की पावन धरती पर SC ST OBC बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज 6 दिसंबर का दिन हमको ऐसे भी नहीं भूल सकते, क्योंकि मौन है। हमारे तरह तरह से वो लोग हमको हमारा टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, जो SC ST का मामला हो। हमारे बीच में हमको किसी न किसी तरीके से वो लोग हमारा टेस्ट लेने का काम करते हैं।
सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को इसीलिए समर्पित हमारे लिए नहीं किया था कि हम मौन रहें। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने अपनी 4 औलादें हमारे लिए इसीलिए कुर्बान नहीं की थी कि हम मौन रहें। हमें अपनी वैचारिक बातें, हमें अपने विचार, अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात को रखा और ये कहा भी कि सही मायने में यह जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और हम सब लोग इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, तब जाकर सही मायने में हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले पाएंगे। भले ही हम 4 बार सरकार में रहे, लेकिन सही मायने में हम अभी भी वो काम नहीं कर पाए, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए। तो इस पर मैं अपनी, जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय आदरणीय अशोक सिंह एडवोकेट जी कह रहे थे कि मुझे एक कविता यहाँ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, तो मैं अपनी कविता के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात को रखना चाहूँगा। मेरा निवेदन है कि मेरी कविता को अगर आपके दिल तक पहुँचे, मेरी कविता, मेरी बात अगर आप तक पहुँचे, तो बाबा साहब के इस कारवां को आगे ले जाने का काम मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर साहब के बाद सही दिशा दिखाने वाली आदरणीय बहन जी, उनको नेता मानते हुए मंच पर बैठे हुए सम्मानित भाई सूरज सिंह जी, बड़े भाई रणवीर कश्यप जी, सुरेश गौतम जी, बड़े भाई आदरणीय गजराज विमल जी, सभी सम्मानित साथियों को जो मंच पर विराजमान हैं, मैं उनको नमन करते हुए और सामने जो मेरे बैठे हुए हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हुए, जय भीम करते हुए, साथ ही हमारे बीच में मातृ शक्ति बैठी हुई हैं, इनको भी नमन करता हूं। जैसा कि आज मैंने अपने शब्दों में कहा कि 6 दिसंबर का दिन है, ये भुलाई से भी नहीं भूला जा सकता। बाबा साहब का मतलब है ज्ञान के अथाह सागर। ज्ञान के अथाह सागर ये बाबा साहब ही हैं। ये बाबा साहब का चाहे जन्मदिन हो, चाहे उनको श्रद्धांजलि देने की बात हो, पूरे विश्व में उनको माना जाता है, जाना जाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, को इज्जत सम्मान दिलाने वाले परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, आज उनका जो ये परिनिर्वाण दिवस है, इसके ऊपर सब लोग हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उनसे और इस मौके पर आए हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी ज़िले के कार्यकर्ता, पर्दा नसीन मेरी माँ और बहनें, और दूर दूर से चलकर आए मेरे बुज़ुर्ग नौजवान साथियों, सबको मेरा जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है, मैं एक किसान फैमिली से या बहुजन समाज का कार्यकर्ता अपने को सोच रहा है कि माननीय बहन जी अपने मूवमेंट से भटक गई हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। आप इस हिंदुस्तान के आज जिस तरह के माहौल को देख रहे हैं, जिस तरह के हालात हिंदुस्तान के चल रहे हैं, आप याद रखना, अगर इस हिंदुस्तान की कभी तकदीर बदलेगी, इसके अलावा किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। आप बहन जी की और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारे समाज के माहौल में दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं, इतनी तादाद में वोट कर रहे हैं कि 98% वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया है। चाहे वो लोकसभा हो, हमारे बंटी भाई यहाँ MP का चुनाव लड़े, मुसलमानों के वोट नहीं मिले।
बिलाल साहब विधानसभा लड़े, मुसलमानों के वोट नहीं मिले। सलमान शाहीन मेयर लड़े, मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिला। अब आप बताइए, ये मुस्लिम समाज के लोगों ने समाजवादी वालों को वोट दे करके क्या हासिल कर लिया? आप बताएं। एक बता दो, उन्होंने जिले के अंदर कोई नेता अपना बनाया हो? 1 लाख वोट ले जाते हैं, 10,000 से हार जाते हैं, कहीं 50,000 ले जाते हैं, 60,000 से हार जाते हैं। तो साथियों, जब मुस्लिम समाज से खासतौर से बात कर रहा हूं, जब आपने अपना 100% वोट बहन जी के खाते में डाला, हाथी वाले बटन पे डाला, तो आपने मोहम्मद फुरकान हिंदुस्तान का अकेला मेयर बना दिया। ये बहुजन समाज पार्टी के साथ अपना वोट नहीं मिलाया तो तुम जीवन भर हारोगे। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक अपनी ऐसी पार्टी है जिसके साथ में आप अपना वोट मिला दोगे तो ये आपको कामयाबी का रास्ता दिखा देगा। इस समाज के अलावा कोई समाज ऐसा नहीं जो तुम्हारे साथ खड़ा हो हिंदुस्तान में साथियों। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वक्ता बहुत है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। कभी मौका मिलेगा मंच से इलेक्शन में तो फिर आपको बताएंगे और समझाएंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। कुछ कहने से पहले सर्वप्रथम तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं जन्मदाता हैं, जिनके कारवा को आगे बढ़ाने वाली बहन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको सबको नमन करते हुए तथा मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, हम सफा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी है। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हमारे बीच में नहीं रहे। अधिक मैं क्या कहूँ, बाबा साहब के पूर्व हमारे महान संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने इस गैर बराबरी के बराबर करने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस कारवा को शुरुआत की थी। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने आरक्षण का देकर हम लोगों को एक समतामूलक समाज की तरफ लाने की कोशिश की। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनके कारवा को आगे बढ़ाते हुए इस समाज को, इस दलित, शोषित, वंचित समाज को जो बेसहारा था उसको आगे लाने के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर काशीराम जी, जो एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, एक अच्छे सम्मानित पद पर थे, अच्छे समाज से थे, सुख सुविधाओं को उठाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज पार्टी के लिए, आप लोगों की एक खातिर, इस समाज के लिए अपना जीवन, पूरा जीवन इस समाज के लिए किया। घर बार परिवार सब छोड़ा। उनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले हमारी बहन मायावती जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जवानी से लेकर स्टूडेंट यानी एक शिक्षिका, एक वकील होने के नाते, एक IAS बनने के ख्वाबों को देखते हुए को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2024 में खैर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में मुझको एक अपना आशीर्वाद दिया और मैं खैर विधानसभा से चुनाव लड़ा और आप सभी के आशीर्वाद से हमारी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काफ़ी काम किया और मुझे खैर विधानसभा की सभी तथा अलीगढ़ की सभी जनता को बहुत प्यार मिला। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग घबराएं मत। आप लोग
आगे आएंगे। बस कम थोड़ा सा अपने को सुधारना है। हम अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को, संविधान को, माननीय काशीराम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर उनके अनुभवों को शेयर करते हुए, उनको छात्र जीवन से ही उन्होंने कितने अनुभव किए, उन्होंने अनुभव के अनुसार ही हमें इस भारतवर्ष की जो 5,000 से भी ज़्यादा यहाँ की जो व्यवस्था थी उसको परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन लगाया। उन्होंने 4-4 बच्चों को अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने रात न देखा न दिन देखा, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया। लेकिन आज हम अधिक क्या कहूँ, हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर यदि चलेंगे वो दिन दूर नहीं है कि जो हम इस संविधान को लागू नहीं कर पाएंगे। आज जो स्थिति है, आज आपका जो संविधान है, जो बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लगाकर, पूरा अनुभव लगा कर उसको बनाया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा पार्टी हो, वो आज की जो तारीख है वो आप लोगों के, दलितों के, वंचितों के, माइनॉरिटी के विषय में ज़्यादा नहीं सोच रही है। केवल वो अपने अधिकारों को संविधान के अनुसार नहीं आपको देना चाहती है। आरक्षण के में समय समय पर अमेंडमेंट करके आप लोगों को के अधिकारों को वंचित किया जा रहा है। आप लोगों को जहां आप पहले थे वहीं लाना चाहते हैं। मेरी आप लोगों से अधिक यही गुजारिश है, आप शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें। ये बाबा साहब का एक नारा था। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। बाबा साहब, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम। बहन मायावती, बहन मायावती जी, बहन मायावती